रामगोपाल मिश्र फॉरेस्ट गार्ड की तैनाती कान्हा वन परिक्षेत्र के किसली गेट पर थी। इस नाते उन्हें कान्हा वन कॉलोनी में फॉरेस्ट क्वार्टर दिया गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 8 साल का एक बेटा जिसका नाम अंशुल था। उनके पड़ोस में एक और फॉरेस्ट गार्ड डेविड अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनके पास हेड ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल थी जिसमें दोनों सवार होकर रेंज ऑफिस जाया करते थे। बात 1991 की है। उन्हें नया वायरलेस वाकई टॉकी सेट मिला था जिनकी सहायता से वे लोग सीनियर ऑफिसर और फॉरेस्ट चौकी तक बात पहुंचा सकते थे। फॉरेस्ट गार्ड राम गोपाल का पुत्र अंशुल निकट के वन ग्राम खटिया में सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहा था। सुबह तकरीबन 8 बजे स्वयं राम गोपाल पुत्र अंशुल को स्कूल छोड़ने अपनी बाइक से जाया करते थे और स्कूल से लेने का समय भी उनके लंच टाइम पर था, यानी 12:30 से 1 बजे के बीच वह अंशुल को घर ला लेते थे। एक दिन किसली जोनार एफ में वायरलेस आया कि सुबह सुबह बाघ ने कोर एरिया के श्रवणताल में बैल का शिकार कर लिया है और उसे वह रास्ते के पास ही बैठकर खा रहा है। ऐसे में सभी फॉरेस्ट गार्ड को इत्तिला किया जा रहा था कि उस एरिया में अकेले नहीं जाएंगे। जब फॉरेस्ट गार्ड रामगोपाल सुबह तकरीबन 8 बजे के दरमियान अपने पुत्र अंशुल को लेकर स्कूल जा रहे थे, तब श्रवणताल वाले मार्ग पर बीचों बीच एक बड्ढा सा बाघ अपने किल किए शिकार को खा रहा था। बीच बीच में वह गर्जना भी करता था ताकि कोई भी उसके शिकार के बीच न आ जाए। पहली बार अंशुल ने किसी बाघ को इतने करीब से देखा था। अभी तक उसने किस्से और कहानियों में बाघ के बारे में सुना था। बाघ बहुत डरावना और खूंखार दिख रहा था। यह मंजर रामगोपाल को भी डरा रहा था। किसी तरह उसने बाइक में बैठे बैठे ही यूटर्न लिया और बाघ के भोजन में खलल किए बिना दबे पांव वहां से 9-2-11 हो गए। रामगोपाल को मालूम था कि यदि बाघ के भोजन करने के दौरान शोर किया जाए तो बाघ अपना शिकार बचाने के लिए हमला तक कर देते हैं। इस तरह वे बचते हुए बाघ से दूर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग वापस फॉरेस्ट कॉलोनी पहुंच जाते हैं। इधर पति और बेटे को जल्दी आया देख अंशुल की मम्मी बोली, आज जल्दी क्यों आ गए, क्या स्कूल बंद है? प्रत्युत्तर में रामगोपाल ने कहा, प्रमिला, आज स्कूल वाले मार्ग पर एक बड़े मेल टाइगर ने शिकार कर लिया है जिसके कारण पर्यटक और हम लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। यह सुनकर प्रमिला आशंकित होते हुए रामगोपाल से कहती है, सुनो जी, इस बार आप अपना ट्रांसफर पार्क से बाहर करवा लीजिए या यह नौकरी ही छोड़ दो। हम शहर जाकर सेफली तो रह सकेंगे, यहां आए दिन खतरा मंडराते रहता है। रामगोपाल ने ठंडी हाँ भरते हुए कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या लिखा है, कौन जाने। रामगोपाल को फॉरेस्ट की नौकरी बहुत पसंद थी, अतः वह यह जॉब छोड़ने के मूड में तो नहीं था। हर बार जोश में बोल तो देता, किंतु उसकी हिम्मत नहीं होती यह नौकरी छोड़ने की। नौकरी और बीबी से होती झंझट से बचने के लिए रामगोपाल ने एक तरकीब निकाली। वह समय रहते या छुट्टी के दिन अपने पुत्र अंशुल को जंगल में लेकर जाता। जंगली परिवेश में कैसे सरवाइव किया जाए इसकी ट्रेनिंग देता। मुख्य रूप से जंगल से आती जानवरों की कॉलिंग पहचानने में ट्रेंड तो कर ही दिया था। इसके अलावा ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कला में अंशुल ने महारत हासिल कर ली थी। वह पालक झपकते ही ऊंचे व सीधे पेड़ पर चढ़ जाता था। अंशुल का स्कूल किसलियार ईएफ सेंटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, किंतु अंशुल को अकेले स्कूल से जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व इतना सघन है जहां न जाने कितने जंगली जानवर जैसे स्लोथ बेयर, भारतीय बायसन यानी गौर, लेपर्ड, जंगली कुत्ता, सियार, जंगली सूकर और लकड़बग्गा, इन खतरनाक पशुओं के अतिरिक्त 12 सिंगा, सांभर, चीतल और नीलगाय भी इंसानों के लिए खतरा होती है। यहां इन जानवरों की बहुलता है। एक दिन दोपहर में खाना खाने के बाद अंशुल और उसका दोस्त मोहित फेंसिंग से बाहर निकल जाते हैं। जब 1 घंटा गुजर जाता है तो अंशुल की मां प्रमिला बाहर आकर गेट पर तैनात गार्ड से अंशुल के बारे में पूछने लगती है। तभी गेट के पास मोहित बदहवास सा दौड़ते हुए आता है और कहता है, झाड़ी के पास टाइगर गुर्रा रहा है और अंशुल वहीं पास के पेड़ में छड़ा हुआ है। यह बात सुनते ही अंशुल की मां की चीख निकल जाती है। वह अंशुल को देखने गेट की तरफ लपकी ही थी कि एक गार्ड ने जल्दी से गेट लगा दिया और अंशुल की मां को संभालते हुए कहा, मैडम जी संभालिए, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है।
शोर सुनकर कॉलोनी वाले भी बाहर आ जाते हैं और अंशुल की मां को ढांढस बंधाते हैं। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड ने वायरलेस से रामगोपाल को बता दिया कि उसका बेटा अंशुल दोपहर से फेंसिंग के बाहर खेलने गया है और अभी तक लौट के नहीं आया है। रामगोपाल इसकी सूचना पार्क के डायरेक्टर को देते हैं। आनन फानन में एक सर्च पार्टी बनाई जाती है और सरकार जिप्सी से किसली एफआर की ओर रवाना कर दी जाती है। अब तक शाम के 5 बज रहे थे। रामगोपाल और उनकी टीम पैदल ही किसली जोन में अंशुल को ढूंढने निकलती है। थोड़ी दूर चलने पर अंशुल की एक चप्पल दिखाई दी जो डीप जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर थी। सभी उसी रास्ते पर जिप्सी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी जिप्सी चालक को एक झाड़ी में कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। वह तत्काल जिप्सी रोक देता है। अब रामगोपाल की समझ में आने लगा था कि हो न हो किसी जंगली जानवर ने कोई शिकार किया है। झाड़ी पर खून लगा होना और झाड़ी पर खींचने के निशान दिखाई दे रहे थे। अब सभी को रहा नहीं गया। वे लोग जिप्सी से उतर के अंशुल को पुकारने लगते हैं। तभी एक पेड़ से आवाज आई, शश धीरे बोलो, आगे बांस के झुरमुट में बाघ ने डियर का शिकार किया है और उसे खा रहा है। एकाएक अंशुल की आवाज सुनकर सबकी जान में जान आई। राइफल ली फॉरेस्ट गार्ड गोल घेरा बनाकर बांस के झगुरमुट की तरफ खड़े हो आते हैं। तब रामगोपाल अंशुल को पेड़ से उतरने का इशारा करते हैं। अंशुल झट से पेड़ से उतर जाता है और आकर मां से लिपट जाता है। तब रामगोपाल कहते हैं, ठीक तो है ना मेरा बहादुर बेटा? प्रत्युत्तर में अंशुल अपना सर हिलाकर अच्छा हूं में जवाब दिया। अब सभी लोग जिप्सी में सवार होकर वापस किसली वन कॉलोनी लौटने लगते हैं। रामगोपाल ने इस इंसिडेंस की सूचना वायरलेस से वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जिप्सी में जाने के दौरान अंशुल ने बताया, जब वो और मोहित खत एल खेलने थोड्डा ही चले तो मुझे डियर की आवाज सुनाई दी। उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो देखा एक भारी भरकम बाघ ने उस पर हमला कर दिया है। मुझे डर लगा तो मैं आगे जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और मोहित कॉलोनी की तरफ भाग गया। रामगोपाल ने अंशुल की तारीफ की और कहा, तुमने ऊंचे पेड़ का चुनाव करके सही किया, किंतु बाघ ने तुमको देखा तो नहीं था? अंशुल ने कहा, पापा, बाघ ने मुझे देखा या नहीं ये तो नहीं पता, पर मैं उस समय शांत खड़ा होकर उसके शिकार के पीछे जाने तक देखता रहा। जैसे ही उसने हिरण का शिकार किया, मैं जल्दी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद आप लोग आ गए। जब सब लोग कॉलोनी पहुंच गए, जहां सभी कॉलोनीवासियों ने अंशुल का स्वागत किया,